Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita again. So we are again here with another video lecture with phylum Echinodermata. So in the previous lectures we have completed Arthropoda mollusca. So now today we are beginning with Echinodermata. So आज हम लोग जिस फाइलम के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम Echinodermata. तो Echinodermata का नाम Echinodermata क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं. सबसे पहले इसे हम दो वर्ड में ब्रेक करते हैं, एकाइनो और डर्मेटा. एकाइनो का मतलब होता है स्पाइन और डर्मेटा स्किन, यानी कि एकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं इनके बॉडी के सरफेस पे छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं. ठीक है, इसलिए इन्हें एकाइनोडर्मेटा कहा जाता है. ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन विच मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में यानी कि सॉल्ट वाटर में, समुद्र पानी में पाए जाते हैं. प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स. इनके पास एक एंडोस्केलेटन है जो कि कैल्केरियस, जिसे हम लोग ऑसिकल्स भी बोलते हैं, कैल्केरियस ऑसिकल्स है ना, जो कि इसके बॉडी को एक डेफाइनेट शेप देता है. ठीक है, नाउ एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल. इनमें जो एडल्ट होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये एक एडल्ट है, इसकी सिमेट्री कैसे है, रेडियल है, क्योंकि ये एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, बट लार्वे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. लेकिन इसके जो लार्वे होते हैं वो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि वो छोटे होते हैं. जर्म लेयर की अगर बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ठीक है, 3 जर्म लेयर से मिलकर इनके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और ये एंटोरोसिलस सिलोमेट्स होते हैं विद पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. ठीक है, इनके बॉडी के अंदर भी सीलोम पाया जाता है और ये पेंटामेरस 5 स्ट्रक्चर्स लाइक दिस यू कैन से 5 structures are organized like this and have a calcareous endoskeleton of separate plates embedded in the skin. ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. प्रेजेंस ऑफ पेडिसेलेरिए एंड कैप्चर एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस. अब देखिए, जाहिर सी बात है ये मैराइन है, समुद्र में पाए जाते हैं. ठीक है, तो जो बड़े बड़े मछलियां होते हैं, जो अदर लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो जो खाते हैं और जो चीज वो खा के गिरा देते हैं तो इनके बॉडी पे वो प्रेजेंट हो जाती है, तो उसी चीजों पे फीड करते हैं और यही पेडिसेलेरिया जो होता है उसे बॉडी से रिमूव करने में भी हेल्प करता है. जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मछलियां वगैरह, वो कुछ चीजें खाती है और ये गिरा देती है इनके बॉडी पे, और यही वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको खाते हैं और जो पेडिसेलेरिया है खाने के बाद उन चीजों को रिमूव करने में हेल्प करती है, उन डेब्रिस को रिमूव करने में हेल्प करती है और कैप्चर करने में भी. ठीक है, तो पेडिसेलेरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिमेंबर, क्वेश्चंस may come from this. Okay, now many echinoderms bear spines and pincer like पेडिसेलेरिया. हमने देखा कि पेडिसेलेरिया क्या करता है कि बॉडी के सरफेस पे जो डेब्रिस मौजूद होती हैं उसे रिमूव करने में वो हेल्प करता है. एंड द स्पाइन्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. बॉडी के सरफेस पे कुछ स्पाइन्स वगैरह भी पाए जाते हैं. ठीक है, दिस पेडिसेलेरिया कीप द बॉडी सरफेस क्लियर. ये डेब्रिस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. बॉडी सेगमेंटेड विद ग्लोबुलर. अब जो काइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है. कुछ ग्लोबुलर होते हैं, कुछ स्टार लाइक, कुछ स्पेरिकल, कुछ डिस्क्वाइडल, कुछ लंबे इलोंगेटेड. ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनकी बॉडी से होती है. ठीक है, बॉडी सरफेस इज मार्क्ड बाय 5 सिमेट्रिकल रेडिएटिंग एरियाज. ठीक है, तो इनके पास कुछ सिमेट्रिकल रेडिएटिंग एरिया जिसे हम लोग एम्बुलाक्रा बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी के सरफेस पे क्या है, कुछ सिमेट्रिकल रेडिएटिंग एरियाज हैं जिसे हम लोग
एम्बुलाक्रा बोलते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को, आप अच्छे से देखें, ठीक है। एंड 5 अल्टरनेटिव इंटर एम्बुलाक्रा, और फिर इसी से कुछ अल्टरनेट रेडी टाइप का रेडियल एम्बुलाक्रा एसोसिएटेड होते हैं। तो कुछ रेडिएटिंग एरियाज हैं जैसे कि एम्बुलाक्रा, ठीक है, और कुछ इंटर रेडियल है, ठीक है, इंटर एम्बुलाक्रा, ठीक है, वो आगे अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्बुलाक्रा, ठीक है, ये माउथ है उसका, ये आर्म है, ठीक है। अभी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर एपिडर्मिस, तो इसका जो आउटर एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड है और सीलिएटेड है, कुछ सीलिया प्रेजेंट है, एंड मिडिल डर्मिस एंड इनर लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियम, एक मिडिल डर्मिस भी है और जो इनर लाइनिंग है पेरिटोनियम की। अगर एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट है या फिर क्वाइल भी होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड डर्मल ब्रैंकी, जैसे कि स्टारफिश है तो उसके पास क्या है, ट्यूब फीट होता है, ठीक है। फिर वहीं अगर होलोथीरिया है तो उसके पास क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री है। अगर ब्रिटल स्टार है तो उसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, बरसे है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये अकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के पास मौजूद होते हैं। जैसे कि स्टारफिश के पास क्या है, ट्यूब फीट, ये रहा एक ट्यूब फीट जो बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर आपका रेस्पिरेटरी ट्री, होलोथीरिया, बरसे, ब्रिटल स्टार। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है सेरियस, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एम्बुलैक्रल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इनके पास एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, एक परफोरेटेड प्लेट कॉल्ड मेड्रोपोराइट और सी प्लेट, इस स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है। तो स्टारफिश का जो माउथ होता है वो नीचे की ओर होता है और उसका जो एनस वाला पार्ट है वो ऊपर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए एनस है और ये ऊपर है और ये जो माउथ है वो नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये इसका डॉर्सल एरिया है, ठीक है, और ये नीचे वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप देख सकते हैं। तो ये जो सी प्लेट या फिर इसे हम लोग मेड्रोपोराइड बोलते हैं, तो इसके द्वारा वाटर क्या होता है, एंटर करता है। फिर ये जो रिंग है, रिंग कैनाल, इसके पास जाता है और रिंग कैनाल के बाद एक एक लेटरल कैनाल के पास वाटर जाता है, ठीक है। तो ये है इसका वाटर वेस्कुलेटर सिस्टम। A perforated plate called madreporite allows water into system and water vascular system is coelomic origin, ठीक है। और इनमें जो ट्यूब फीट है, ये जो छोटे छोटे ट्यूब फीट आपको दिखाई दे रहे हैं, यही इनके बॉडी को लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड इज ऑफन टाइप, यानी कि इनके पास कोई डेफिनेट ब्लड वेजल्स नहीं है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करे। तो ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, बिल्कुल ओपन टाइप है, साइनसेस में ब्लड फ्लो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं हीमल सिस्टम। और ब्लड के पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे कि हेमोसायनिन, हेमोग्लोबिन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ना ही पर्टिकुलर कोई डेफिनेट हर्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिंग कैनाल हो गया, ये सी प्लेट या मेड्रोपोराइट बोल सकते हैं जिसके द्वारा वाटर अंदर जाता है। रिंग कैनाल के बाद लेटरल कैनाल्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब फीट स्ट्रक्चर्स है। जो हेड लाइक है, लॉलीपॉप का जो हेड है उसे हम लोग एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। और इन एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के पास कोई डेफिनिट एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है समुद्र में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, तो इनका जो वेस्ट होता है वो
अमोनिया होता है। तो दे आर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, सो दे रिक्वायर large amount of water to excrete ammonia, and these nitrogenous waste diffuse out through gills only. तो गिल्स के द्वारा ही ये अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ए नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है उनमें नर्व रिंग्स हैं, ये देख सकते हैं, ये एक नर्व रिंग है, रेडियल नर्व रिंग, एंड देयर इज नो ब्रेन, कोई पर्टिकुलर ब्रेन नहीं है, कोई सिविलाइजेशन यहाँ पे नहीं है। पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, जो सेंस ऑर्गन्स है जो वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है। ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स हो चाहे टैक्टाइल ऑर्गन्स हो, ठीक है, टर्मिनल टेंटिकल्स, फोटोरिसेप्टर्स, दे ऑल आर पुअरली डेवलप्ड। कमिंग टू रिप्रोडक्शन, asexual and sexual reproduction both occurs here. Sexes are usually separate with a few exceptions. Copulation does not occur and fertilization जो कैसा है, external। ठीक है, डेवलपमेंट भी डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट है थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म। ठीक है, द बायलेटरल सिमेट्री लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लार्वा क्या होता है, इसका बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, तो वो मेटामॉर्फोसिस को परफॉर्म करता है और जो एडल्ट है वो कैसा हो जाता है, रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, एकाइनोडर्म्स रिजेंबल कॉर्डेट्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जो एकाइनोडर्म्स होते हैं वो कॉर्डेट्स को थोड़ा रिसेंबल करते हैं इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर बात करें तो स्टारफिश, एस्टेरियस, सी अर्चिन, अकाइनस। सी अर्चिन को बहुत ज्यादा रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है एज ए मॉडल स्टडी करने के लिए। सी लिली, एंटेडॉन, सी क्यूकुम्बर, क्यूक्यूमेरिया, ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा। सी क्यूकुम्बर के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ। तो सी क्यूकुम्बर क्या करते हैं, जब इसे इसका कोई शिकार करने के लिए आता है तो ये क्या करता है, एक मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है जिसे हम लोग बोलते हैं एवेसरेशन। तो इसमें क्या करता है, ये अपने जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, इसको ये बाहर फेंक देता है, और जो इसका शिकार करने आता है वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खा लेता है और ये तब तक ये निकल लेता है। ठीक है, तो सी क्यूकुम्बर क्या करता है, एवेसरेशन करता है, यानी कि अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अपने शिकारी के सामने फेंक देता है और खुद निकल लेता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।